गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? फाइन बेटा। लेसन आप आज अपन हिंदी पढ़ेंगे क्लास थर्ड की हिंदी के अंदर लेसन नंबर हमारे 6 और 7 कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेटा आज हम क्या करते हैं, इन दोनों लेसन्स के क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेसन नंबर 6 जो है, जिसका नाम है सूरज की छुट्टी, जो कि बहुत प्यारी सी कविता थी ना बेटा, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बेटा, स्टार्ट करें। पहला है, धरती पर हाहाकार मचने का क्या कारण था? तो आप क्या लिखेंगे? सूरज की छुट्टी पर जाने के कारण धरती पर क्या मच गया था? हाहाकार मच गया था। सूरज किस कारण छुट्टी लेना चाहता था? तो आप लिखेंगे चैन व आराम करने के लिए सूरज छुट्टी लेना चाहता था। किरणों के स्पर्श के बिना कौन कुम्हला गई? कौन कुम्हला गई थी? कोमल कलियां कुम्हला गई थी ना, तो आप लिखेंगे किरणों के स्पर्श के बिना कोमल कलियां कुम्हला गई थी। धरती और नभ किसे देखकर आनंदित हो उठे थे? तो आप लिखेंगे सूरज की किरणों को देखकर नभ और धरती आनंदित हो उठे थे। आगे बेटा आपको क्या दे रखा है, इस पंक्तियों को पूरी करनी है। कविता पीछे दे रखी है ना, उस कविता के हिसाब से इन सारी पंक्तियों को आपको कंप्लीट करना है। पहला है, सोचो कुछ पल चैन मिलेगा, रहने दो धरती पर रात। ओके, सेकंड आपको लाइन दे रखी है, उसके बाद में आपको दूसरी लाइन लिखनी है, इधर किरणों के इंतजार में कोमल कलियां कुम्हलाई। उसके बाद में एक हैमे दे रखा है, लाइन ऊपर वाली लाइन छोड़ रखी है, नीचे वाली दे रखी है, तो उसके पहले वाली लाइन क्या आएगी? सूरज की तरह हर प्राणी अगर समय पर काम करे और उचित हो उतना ही वह आराम करे। लास्ट लाइन आएगी, तब भी सुखी होगी यह धरती, जन्नत से बन जाएगी, सब घर अपना काम करेंगे, खुशहाली भी छाएगी। क्लियर? आगे आपको क्या करना है बेटा, सही जो शब्द हैं उन शब्दों के आपस में जोड़े मिलाने हैं। जैसे पहला है सूरज, सूरज का क्या होगा? छुट्टी, किरणों का रथ, है ना, ये वाला कंप्लीट। सेकंड है जग, जग का क्या होगा? विस्मित और हाहाकार। तीसरा है धरती नभ, क्या आएगा? सूरज की महिमा के गीत। नेक्स्ट है कोमल कलियां, क्या आएगा? किरणों के इंतजार में कुम्हलाई। सीख, सीख क्या मिली है इससे हमें? आलस्य छोड़े और जिम्मेदारी निभाएं। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में देना है। यह संसार क्या देखकर हैरान था? तो आप क्या लिखेंगे? यह संसार अंधकार देखकर या अंधेरा देखकर हैरान था, क्योंकि सूरज नहीं उगा था ना, जिस कारण चारों तरफ क्या हो गया था? अंधकार व्याप्त हो गया था। और यह अंधेरा देखकर जब उन्होंने सुबह प्रातःकाल जगे, देखा कि अब तो सूरज उग जाना चाहिए, लेकिन सूरज नहीं उगा, जिसके कारण कि पूरा संसार यह देखकर हैरान हो गया। नेक्स्ट है, सूरज का न निकलने का कोमल कलियों पर क्या प्रभाव हुआ? वह क्या हो गई थी? कुम्हला गई थी ना, तो आप लिखेंगे सूरज के न निकलने पर कोमल कलियां कुम्हला गई। नेक्स्ट है, धरती पर हाहाकार मचा देखकर सूरज ने क्या किया? वह क्या हुआ था? सूरज पछताया था और रथ पर सवार होकर आ गया। देखा ना उसने, धरती पर हाहाकार मचा हुआ है, सब परेशान है, तो वह अपनी कार्य पर क्या हुआ? उसे अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप हुआ, वह पछताया और रथ पर सवार होकर आ गया। लास्ट है, सूरज से हर प्राणी को क्या सीख लेनी चाहिए? तो आप लिखेंगे सूरज से हर प्राणी को यह सीख लेनी चाहिए कि हमें समय पर कार्य करना चाहिए, वह जितना उचित हो उतना ही आराम करना चाहिए। चलिए आगे बेटा, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, 2-3 वाक्य में आपको इसके आंसर देने हैं। पहला है, सूरज की छोटी सी छुट्टी के कारण धरती पर कौन कौन से कार्य नहीं हुए? कौन कौन से कार्य नहीं हुए? तो आप लिखेंगे कोमल कलियां मुरझा गई, मन को भाने वाली हवा भी नहीं बही, धरती पर कोई फूल नहीं खिला और उपवन भी क्या हो गया? सूना सूना हो गया। और भी बहुत सारे काम नहीं हुए थे, वो आप अपनी मर्जी से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, इतना ही बहुत है। नेक्स्ट है आपके, सूरज यदि पूरे दिन की छुट्टी मना लेता तो संसार का क्या हाल होता? क्या हाल होता? तो आप लिखेंगे संसार के सभी कार्य रुक जाते, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता, ना फूल खिलते, ना कलियां महकती, ना और बहुत अधिक क्या हो जाती? गर्मी हो जाती, और लोग ठंड से क्या करते? कांपने लगते,
और सारे दिन भर क्या करते, सोते ही रहते, क्योंकि अंधकार रहता ना, अंधेरा रहता, अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में हम कैसे कार्य करेंगे। तो इस तरह से सारे संसार का सारा कार्य ही क्या हो जाता, रुक जाता। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यह धरती जन्नत के समान कब बन जाती है, कि जब हम आलस्य त्याग कर अपना कार्य समय पर करेंगे और जितना हो सके उतना ही हम आराम करेंगे, तो यह धरती क्या बन जाएगी, हमारे जन्नत के समान बन जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, इस कविता से आपने जो कुछ सीखा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, समय पर अपना कार्य करना चाहिए, किसी भी कार्य को देरी से नहीं करना चाहिए, हमें आलस से नहीं करना चाहिए, जितना हो उतना ही आराम करना चाहिए, आवश्यकता से ज़्यादा आराम हमें नहीं करना चाहिए और अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि जो हमारा कार्य है ना उस कार्य को हमें पूरा करना चाहिए। क्लियर बेटा। चलते हैं भाषा और व्याकरण की तरफ। पहला है आपको चित्र में देखकर उनके पर्यायवाची बनाने हैं। पर्यायवाची जानते हैं ना, एक ही शब्द के जो अनेक शब्द, हम उसको अनेक शब्दों के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे सूरज का चित्र दे रखा है तो आप क्या लिख सकते हैं, भास्कर और सूरज। यहाँ पे काय का चित्र है, आंखों का चित्र है ना, नेत्र का, तो आप क्या लिखेंगे, नयन और लोचन। मयंक एंड चंद्रमा, चंद्रमा का चिन्ह है ना, चांद भी कह सकते हैं उसको हम। यहाँ पे काय का चित्र है, पेड़ का, तो आप क्या लिख सकते हैं, वृक्ष, विपट, पेड़, और भी कुछ लिख सकते हैं जो आपका मन करे। नेक्स्ट है, पाठ में आए नाम वाले यानी कि संज्ञा शब्द आपको छाट कर लिखने हैं। संज्ञा शब्द जानते हैं ना, संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, जिनको हम नाम है या किसी वस्तु का नाम है या किसी प्राणी का नाम है तो आप लिख देंगे। सूरज लिख सकते हैं, धरती लिख सकते हैं, कलियाँ लिख सकते हैं, चिड़ियाँ लिख सकते हैं, और भी अपनी मर्जी से कोई भी नाम हो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। भावों के नाम, भाव जैसे मन के भाव प्रकट होते हैं, जैसे आहाकार, कुमलाई, चहकी, मुस्काए, सुस्त, विस्मित, तड़प, पछतावा, है ना, आनंदित, ये सारे क्या है, हमारे मन के भाव है ना। नेक्स्ट है बेटा, इन तुकार शब्दों से रिक्त स्थान भरकर आपको बताना है। तुकार शब्द जानते हैं ना, आपको बताया था मैंने कि तुकार शब्द होते हैं जो कि उस लाइन को कंप्लीट करते हैं, जिनको एक ही लय के अंदर अपन उस चीज़ को बोलते हैं। जैसे चीटी श्रम का पाठ पढ़ाती, मधुमक्खी भी यहीं सिखलाती, दाना चुगने जाती चिड़िया, चहक चहक श्रम गीत सुनाती, बिना रुके जी धरती घूमे, नित चलते रहना यही तुम सीखो, आलस से तुम थक जाओगे, यह कविता तुमको बतलाती। तो इस तरह से ये जो लेसन है वो कंप्लीट हमारे हो चुका है। चलिए बेटा आगे वाला कुछ लेसन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका नाम है कुलाड़ी का दलिया। अच्छी थी ना कहानी, अपने कहानी थी ना, किस तरह से बेवकूफ़ बना के वो सिपाही जो है वह क्या करता है, बुढ़िया माई से दलिया बनवा लेता है अपनी सूझबूझ के कारण। तो इस कहानी से भी हमें शिक्षा भी क्या मिलती है कि हमें हमेशा अपनी सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, यात्री कौन था और वह कहाँ जा रहा था। तो आप लिखेंगे यात्री कौन था, एक सिपाही था और अपने घर जा रहा था। वह किसके घर पर रुका, तो आप क्या लिखेंगे, वह बुढ़िया के घर पर रुका। बुढ़िया कैसे स्वभाव की थी, तो आप क्या लिखेंगे, कर्पण अर्थात कंजूस, सॉरी आलसी नहीं बेटे, कंजूस आप लिखेंगे। कर्पण अर्थात कंजूस थी ना, कंजूसी कर रही थी ना वो, सब कुछ होते हुए भी वह क्या कर रही थी, सिपाही को खाना खिलाने से मना कर रही थी ना, तो कंजूस लिखेंगे। सिपाही ने किसका दलिया बनाने की बात कही, कुलाड़ी का दलिया बनाने की बात कही थी ना कि मैं कुलाड़ी का दलिया बना सकता हूँ। नेक्स्ट है, क्या आप मुझे कुछ खाने को देगी। सिपाही ने क्या किया था, अनुरोध करते हुए कहा। अनुरोध यानी कि विनती करते हैं ना हम किसी से, तो आप लिखेंगे अनुरोध करते हुए कहा। नेक्स्ट है, बुढ़िया के पास हर चीज़ बहुत आयत में थी। बहुत आयत यानी कि बहुत कुछ था, सब कुछ था, लेकिन वह बहुत क्या थी, कर्पण, कर्पण यानी कि कंजूस थी। नेक्स्ट है, सिपाही ने कुलाड़ी को खूब धो धाकर बर्तन में रखा और कुछ पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। नेक्स्ट है, सिपाही की बात सुनकर बुढ़िया थोड़ा सा क्या लेकर आ गई थी, मक्खन लेकर आई थी ना। चलिए आगे आपको दे रखा है, ये वाक्य किसने और किससे कहा। पहला है, अरे भैया मैंने तो खुद कल से
कुछ नहीं खाया। किसने कहा था? बुढ़िया ने। किससे कहा? सिपाही से। क्यों कहा? क्योंकि वह बहुत क्या थी? कर्पण थी। कर्पण यानी कि कंजूस थी। नेक्स्ट है, और कुछ नहीं है तो चलो इस कुल्हाड़ी का ही दलिया बन जाएगा। किसने कहा था? सिपाही ने। किससे कहा? बुढ़िया से। क्यों कहा? क्योंकि बुढ़िया ने कहा कि घर में कुछ भी खाने को नहीं है, जबकि बहुत कुछ था और ये बात सिपाही समझ गया था। नेक्स्ट है, बस जरा सा मक्खन होता तो क्या कहने थे। किसने कहा? सिपाही ने। किससे कहा बेटा? बुढ़िया से। क्यों कहा? क्योंकि वह जानता था कि बुढ़िया के पास में सब कुछ है और वह धीरे धीरे सामान निकलवाना चाहता। तब एक साथ तो सामान देती नहीं, वो मना कर देती। तो इस तरह से धीरे धीरे अपनी सूझबूझ से उसने एक एक सामान बुढ़िया से निकलवा लिया। चलिए बेटा आगे चले। सिपाही बुढ़िया के घर पर क्यों रुका? तो क्या लिखेंगे इसका आंसर कि सिपाही बुढ़िया के घर पर क्यों रुका था? तो आप लिखेंगे वह अपने घर जा रहा था, चलते चलते क्या हो गया था? वह थक गया था, जिसके कारण से कि वह बुढ़िया के घर पर रुका था। इसी कारण से रुका था ना बेटा, ये कारण था उसका रुकने का और कोई दूसरा कारण तो था ही नहीं। नेक्स्ट है, बुढ़िया ने भूखे सिपाही को खाना खिलाने से मना क्यों करा? क्योंकि, तो आप लिखेंगे क्योंकि वह बहुत क्या थी? कंजूस थी, यानी कि कर्पण स्वभाव की थी। नेक्स्ट है, बुढ़िया किस बात पर सिपाही का मुंह ताकती रह गई? कौन सी बात थी? तो आप लिखेंगे जब उसने कहा चलो कुल्हाड़ी का ही दलिया बना लिया जाए। तो अब उसको ताज्जुब हुआ कि कुल्हाड़ी का भी कोई दलिया बनता है क्या? हाँ, वो अपनी सूझबूझ से किस तरह से उसने कुल्हाड़ी का दलिया बनाया वो हम सबने देखा ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है, सिपाही ने बुढ़िया से दलिया बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ली? तो आप लिखेंगे कि उसने क्या क्या लिया था? बर्तन लिया था, नमक लिया था, अधकटा गेहूँ लिया था और मक्खन मांगा था। ये सारी चीज़ें उसने मांगी थी ना कि बर्तन लिया, फिर नमक लिया, फिर गेहूँ लिया था अधकटा, है ना, जिससे दलिया बन सके, फिर मक्खन मांगा था ना लास्ट में। धीरे धीरे सारा सामान उसने अपनी सूझबूझ से इकट्ठा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े सिपाही ने कुल्हाड़ी का दलिया किस प्रकार तैयार किया? तो आप लिखेंगे कि उसने अपनी सूझबूझ से ही सिपाही ने दलिया बनाने के लिए बुढ़िया से बर्तन, नमक, अधकटा गेहूँ और मक्खन मांगकर दलिया तैयार किया। इसके लिए उसने कुल्हाड़ी का सहयोग लिया। किसका सहयोग लिया था? कुल्हाड़ी का उसने सहयोग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़िया टकटकी बांधे किसे देख रही थी और क्यों? तो आप लिखेंगे बुढ़िया सिपाही को एकदम नए अंदाज में कुल्हाड़ी का दलिया बनाने हुए टकटकी बांधे देख रही थी, क्योंकि उसने पहले कभी भी कुल्हाड़ी का दलिया बनते नहीं देखा था, जिस कारण से उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्लियर? आगे देखो, सिपाही बुढ़िया की किस बात पर मन ही मन हंस रहा था? तो आप लिखेंगे जब बुढ़िया ने कहा कि कुल्हाड़ी का दलिया इतना मज़ेदार बनता है, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। इस बात पर सिपाही मन ही मन क्या हुआ था? हंसा था, क्योंकि दलिया कुल्हाड़ी का नहीं था बल्कि किसका था? बुढ़िया के द्वारा दिया गए सामान का था ना। कुल्हाड़ी का कोई दलिया थोड़ी बनता है, वह तो उसको मूर्ख बना रहा था अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता हुआ, और धीरे धीरे सारा सामान लाके उसने दलिया बना लिया था ना बेटा। क्लियर? चलो लास्ट है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है या क्या सीख मिलती है, उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो आप लिखेंगे कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत व धैर्य से हर असंभव कार्य को हम क्या कर सकते हैं? संभव कर सकते हैं ना, है ना बेटा। जब आप मेहनत करेंगे, आप धैर्य से काम लेंगे, हिम्मत से काम लेंगे, तो क्या होगा बेटा? आप हमेशा सक्सेस होंगे और अपनी सूझबूझ के कारण आप कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे और हमेशा सफलता के रास्ते पर चलेंगे। ओके बेटा, क्लियर? आगे चलते हैं हम भाषा व्याकरण के क्वेश्चंस के आंसर में। देखिए बेटा, इसमें दे रखा है पाठ से अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्द छांटकर आपको लिखने हैं। अनुस्वार इसमें बिंदी लगी होती है, यह इस तरह की, और अनुनासिक यानी कि जिसमें अपन चंद्र बिंदु भी उसे कहते हैं। तो इसमें से छांट के लिख देंगे अपन, जैसे हंस है, पतंग है, पंख है, डंक है, अंडा है ना। तो ये वाले शब्द आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु लगी हो, चांदनी, हंसना, अंगूर, सांप इत्यादि।
अब यह ढ और ड वर्णों वाले शब्दों को पार्ट में से छाट कर लिखना है। जैसे ड है लड़का, लड़, पढ़ना, गढ़ना आदि। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ना, कुल्हाड़ी लिख सकते हैं, झोपड़ी लिख सकते हैं, बुढ़िया, घटिया, ये सारी चीज़ें आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हैं ज और फ वर्णों का उच्चारण ज और फ से एकदम अलग होता है। पाठ में आए नुक्ते के प्रयोग द्वारा आपको ये शब्द छाट कर लिखने हैं। तो आपको कौन से शब्द लिखने हैं? ज और फ वाले। तो कुछ मैंने लिखे हैं, बाकी आप अपने आप लिखेंगे। ज वाले मैंने लिख दिए, फ वाले आप अपने आप लिखेंगे, है ना। जैसे दरवाजा, आवाज़, ज़रूरत। अब ये फ वर्ण वाले हैं ना, फ वर्ण वाले दो वर्ण आप अपने आप लिखेंगे। ठीक है, आगे है इन शब्दों से पाठ से अलग वाक्य बनाना है ना। पाठ से अलग वाक्य बनाने हैं जिनमें ये शब्द, इन शब्दों का प्रयोग हो। जैसे अनुरोध, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। दूसरा है बहाना, मुझे कोई बहाना याद नहीं आया। झूठ, उसने मुझसे झूठ बोला था। मज़ेदार, कल बड़ी मज़ेदार बात हुई। क्लियर बेटा, कर लेंगे कंप्लीट। ओके बेटा, अब आपको क्या करना है बेटा, इसके अंदर जो विराम चिन्ह है वो विराम चिन्ह आपको कंप्लीट करने हैं। तो विराम चिन्ह मैं जहाँ तक जानती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि विराम चिन्ह किस तरह से लगाए जाते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ फिर भी। तो आप लिखेंगे अरे भैया, ठीक है, यहाँ पे इन्वाइटेड कॉमा आएगा। मैंने तो खुद ही कल से कुछ नहीं खाया है। ये आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इन्वाइटेड कॉमा नहीं आएगा क्योंकि वह उसके द्वारा कहा हुआ नहीं है, खाली ये अल्प विराम आएगा आपके अरे भैया और फिर मैंने तो खुद ही कल से कुछ नहीं खाया है। दूसरे में आएगा बेटा इन्वाइटेड कॉमा, क्योंकि किसी के द्वारा कही हुई बात हम उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं ना। तो आप लिखेंगे उसने कहा, तो यहाँ पर आ जाएगा उसने कहा और यहाँ पर आएगा आपके उद्धरण चिन्ह। और कुछ नहीं है तो चलो कुल्हाड़ी का ही दलिया बन जाएगा। ओके, ये कंप्लीट आपको कर लेना है और ये हो गया आपके। तीसरा है आहा, विस्मयादिबोधक चिन्ह है ना, तो ये वाला चिन्ह लगेगा विस्मयादिबोधक, है ना। आश्रय होना है, आहा बड़ा बढ़िया दलिया तैयार हुआ है। ये आपके पूर्ण विराम समझ में आ गया। पहले में आएगा अरे भैया अल्प विराम, मैंने तो खुद कल से कुछ नहीं खाया है, पूर्ण विराम। उसने कहा, यहाँ पे अल्प विराम, यहाँ पे आएगा अपने उद्धरण चिन्ह इस तरह का। और कुछ नहीं है तो चलो कुल्हाड़ी का ही दलिया बन जाएगा। नेक्स्ट है आहा, आपके विस्मयादिबोधक चिन्ह, बड़ा बढ़िया दलिया तैयार हुआ है। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट कर लिए होंगे, कर लेंगे आप लोग। अब आप जो भी क्वेश्चन के आंसर है फटाफट कंप्लीट करके और आपकी बुक एंड नोटबुक आपको मेरे को स्कूल में आके चेक करवानी है। ओके बेटा, जो छोटे क्वेश्चंस के आंसर है वो बुक में ही करने हैं, नोटबुक में नहीं करने हैं। नोटबुक के अंदर जो लेंथी क्वेश्चन है वो ही करने हैं। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।